जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं एहसान सर आप लोगों के सामने आज क्लास 12 की मैथ लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आप लोग सेकेंड पेपर पढ़ेंगे। जो भूल चुके हों उसे बीता हुआ कल कहते हैं। पेड़ों की छाल से बने वस्त्र को वलकल कहते हैं। पेड़ों की छाल से बने हुए वस्त्र को वलकल कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है उसे समाकल कहते हैं। आज समाकलन के बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, जिसमें आप लोगों को 7.1 पढ़ना है, 7.2 पढ़ना है। कहने का मतलब एक एक स्टेप वाइज एक एक एक्सरसाइज हम आप लोग पढ़ेंगे। उससे पहले समाकलन के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि समाकलन हमको करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। फिलहाल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ेंगे आप लोग, समाकलन के अनुप्रयोग आप लोग पढ़ेंगे, उसमें आप अच्छी तरीके से जानेंगे। लेकिन इसमें हम आपको बताते हैं कि जब किसी का इंक्रीजमेंट और डिस्क्रीजमेंट निकालना होता है, अर्थात किसी भी चीज में अगर वृद्धि और कमी को निकालना होता है तो उसके लिए हम समाकलन करते हैं। एरिया निकालने के लिए हम समाकलन करते हैं। जटिल परिपथ जैसे कोई चीज हो, उसकी एरिया निकालना हो तो हम आप समाकलन करते हैं। तो इसमें आज हम आप लोग समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आज मेरा समाकलन का पहला वीडियो है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। और आप लोग मन लगा के पढ़िए, कलम कापी ले लीजिए। फार्मूले आज हम आप लोगों को लिखवाएंगे, उन फार्मूलों के अकॉर्डिंग आप लोगों को कुछ उस पर प्रैक्टिस करवाएंगे कि फार्मूले का यूज कैसे होता है। चलिए देखते हैं समाकलन के बारे में। समाकलन ठीक है। समाकलन के बारे में आज फार्मूला हम आप लिखेंगे। फर्स्ट फार्मूला है आपका x की पावर n dx। बात समझें, इसका मतलब होता है x की पावर n का dx का मतलब होता है x के सापेक्ष। ये जो साइन हम आपको बनाए हैं ये समाकलन का चिन्ह है। इसका मतलब होता है कि x की पावर n का x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो इसका समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 बाई में n प्लस 1 प्लस c। उसके पश्चात दूसरा सूत्र, इस पे समझाएंगे हम आपको थोड़ा सा। दूसरा फार्मूला हमारा है e पे x का समाकलन करना, x के सापेक्ष। e पे x का समाकलन e पे x ही होता है, प्लस c हो गया। तीसरा आपको बताते हैं a की पावर x का समाकलन करना है, a की पावर x अपान log e पे a होता है, प्लस c। चौथा सूत्र आपको बताते हैं 1 अपान x का समाकलन करना है। इस फॉर्मेट में रहेगा तो इसका log mod x होता है, प्लस c। c क्या है? इसमें कांस्टेंट है। c आपका क्या है भैया? कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट के बारे में आगे चर्चा की जाएगी विस्तृत रूप से। नियतांक होगा, स्थिरांक होगा, ये सबके साथ लिखा जाएगा। पांचवा फार्मूला आपको बताते हैं साइन x का। इसका समाकलन होता है cos x माइनस cos x प्लस c। छठवां फार्मूला आपका है cos x dx। cos x का समाकलन होता है sin x प्लस c। सातवां फार्मूला आपका होता है sec स्क्वायर s। अवकलन आपको आना चाहिए, अवकलन नहीं आएगा तो समाकलन आपको नहीं आएगा भाई। फिलहाल मैं जब पढ़ाऊंगा तो अवकलन नहीं भी आता रहेगा तो इसमें आने लगेगा, ठीक है ना। tan x प्लस c। एक पार्ट और बनाते हैं बोर्ड का।
7 फार्मूले हो गए। 8वां फार्मूला हो गया भाई कॉसेक स्क्वायर एक्स का। कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। 9वां फार्मूला हो गया आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसका होता है भैया सेक एक्स प्लस सी। 10वां फार्मूला हो गया कासेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स। इसका हो गया कासेक एक्स प्लस सी। 11वां फार्मूला हो गया आपका, ये तो इतने हो गए। 11वां फार्मूला आपका है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में डी एक्स। इसका होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका समाकलन होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। 13 नंबर फार्मूला 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका समाकलन होता है भैया tan इनवर्स एक्स प्लस सी। 14 नंबर फार्मूला -1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका समाकलन होता है कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। 15 नंबर फार्मूला 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। इसका होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। 16 नंबर फार्मूला कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये 16 फार्मूले आपको लिखवाए गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आप लोग अपने स्क्रीन पे लगा लीजिएगा। जब आप ऑनलाइन पढ़ने आए तो एक बार इसको देखिएगा। जब आप देख लेंगे तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा भाई। ये सभी फार्मूले आपको बिल्कुल तैयार होने चाहिए। जब आपको तैयार होंगे तो आपको दिक्कतें नहीं होंगी। मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, विश्वास दिलाता हूं आपको कि मेरे प्रैक्टिस करवाने से ही आपको फार्मूले याद हो जाएंगे भाई। एक्स की पावर एन का फार्मूला एक्स की पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। ई की पावर एक्स का फार्मूला ई की पावर एक्स हो जाएगा। ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स बटे लॉग ई की पावर ए होगा प्लस सी। 1 अपान एक्स का लॉग एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स। 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कॉस इनवर्स एक्स। 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स। 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कॉट इनवर्स एक्स। 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का सेक इनवर्स एक्स और माइनस 1 अपान अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका समाकलन आपका हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। इतने समाकलन याद करिएगा। चलिए इससे प्रैक्टिस मैं करवाता हूं, इन 16 फार्मूले से प्रैक्टिस करवाता हूं मैं आपको, ठीक है ना। जितने फार्मूले हैं सब आपके इस प्रैक्टिस में आ जाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको बढ़िया से आएगा, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको केवल मन लगा के पढ़ना है। मैं खुद से कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ सवालें लेकर के आप लोगों को बताता हूं भाई। चलिए देखता हूं क्या कुछ आपको समझा ले जाता हूं कि नहीं। पहला क्वेश्चन मान लीजिए जैसे x की पावर 3 है तो पहला फार्मूला आपने लिखा x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, थोड़ा सा आप जानते रहिए। x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, उसी फार्मूले से हमको इसको लगाना है, ठीक है ना। इसका होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस सी। इससे मैं इसको बताऊंगा आपको भाई। समझिए
x के स्थान पे x है, x के प्लेस पे x है, n के प्लेस पर 3 है और x के सापेक्ष ही इसका समाकलन करना है। तो इसमें ये वाला फार्मूला पुटअप कर देंगे, लगा देंगे, क्योंकि इसी फॉर्मेट में ये है। तो यहां पर n के स्थान पे क्या है, 3 है, 3 लिखेंगे, प्लस 1 लगाएंगे, बाई में 3 + 1 लिखेंगे, प्लस c करेंगे, x की पावर 4 बाई में 4 + c हो जाएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा भाई। बात समझ में आई? समझ रहे हैं आप लोग? दूसरा क्वेश्चन, x की पावर मान लीजिए 9 है, इसका इंटीग्रेशन आप करना चाहते हैं तो x की पावर 9 + 1, ध्यान देना n के प्लेस पर इसमें 9 है, 9 + 1 बाई में 9 + 1 हो जाएगा, प्लस c, x की पावर 10 बाई में 10 प्लस c, ये आपका आंसर बन जाएगा भाई। ये आपका आंसर बना। एक फार्मूले से कितने क्वेश्चन लगाए जाएंगे हम आपको दिखा रहे हैं इस फार्मूले से, ठीक है ना। इस फार्मूले से कितने क्वेश्चन आपको लगा कितने प्रकार क्वेश्चन बनेंगे उसको दिखा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, मान लीजिए कि जैसे 1 या x की पावर -8 है, dx है, कोई बात नहीं है, n के प्लेस पे -8 है, x के प्लेस पर x है, इसका इंटीग्रेशन मैं करूंगा तो -8 + 1 बाई में -8 + 1 प्लस c हो जाएगा। इसका हो जाएगा -7 बाई में -7। बिल्कुल हमको जो रूल पता है सब्ट्रैक्ट करने का, ऐड करने का, उसी को फॉलो करेंगे हम। -8 है, +1 है, हम जानते हैं कि असमान चिन्ह होता है तो घट जाता है, चिन्ह बड़े का लिखा जाता है, -7 हो जाएगा, प्लस में c लिखेंगे, ये आंसर बन जाएगा आपका भाई, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें यह है कि 1/x की पावर 5 लिख देता हूं। अब इस टाइप का कहीं मिलता है तो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। प्रॉब्लम भाई ये बनती है कि इसमें जैसे x की पावर 5 का x के पावर 1/x की पावर n के रूप में तो कोई फार्मूला बताया नहीं, इसको एक काम करिए ऊपर लेके चले जाइए तो -5 हो जाएगा dx। अब इसका समाकलन आपको करना है, बिल्कुल आप कर लेंगे, x की पावर -5 + 1 बाई -5 + 1 हो जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाएगी x की पावर -4 बाई में -4 हो जाएगा। एक और बेहतर लिखना चाहें तो -1/4 x की पावर 4 कर देंगे, प्लस में c लगा देंगे, आंसर बन जाएगा आपका भाई। एक इसी से संबंधित एक क्वेश्चन टाइप और है, बिल्कुल सबको नोट करना है, रफ पे कॉपी में अपने इसको बिल्कुल नोट करना है, फेयर कॉपी में, रफ कॉपी में एग्जाम्पल जरूर आपको लगाना है। मान लीजिए 4 हो गया, 5 नंबर 1 से इसे 5 प्रैक्टिस करवा देते हैं, लगवा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई डिजिट आ जाता भाई, जैसे 2 आ गया या फिर 3 आ गया या फिर 10 आ गया या -5 आ गया, कुछ भी आ जाता भाई। जब कुछ भी डिजिट आ जाता है तो इसमें तो x है ही नहीं और हमको करना x का ही है, क्योंकि x के सापेक्ष है, विथ रेस्पेक्ट x इंटीग्रेशन करना है। 3 को बाहर करेंगे, 1 dx लिख देंगे। इसको आप समझ गए होंगे कि ऐसा किया जा सकता है, 3 1 जा 3 हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब यहां पर देखें, यहां पर जैसे हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 0 dx कर देंगे, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्योंकि किसी की घात अगर 0 लिखा जाए भाई तो उसकी जो वैल्यू होती है, उसका जो मान होता है वो 1 होता है। इसको आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, आप बहुत पहले से इसको पढ़ते चले आ रहे हैं। तो x की पावर 0 पुटअप किए, अब ये फार्मूला पुटअप कर दीजिए, इसी फार्मूले के फॉर्मेट में बनाना था आपको, इसको बिल्कुल पुटअप कर दीजिए। तो x की पावर 0 + 1 बाई में 0 + 1 कर देंगे, प्लस c कर देंगे। यहां पर आपका 3 की पावर x बाई में 1 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। आप देखिए 3x + c आ गया आंसर आपका। बात समझ रहे हैं ना? इससे स्पष्ट होता है कि अगर 3 होगा तो उसका 3x होगा, 4 होगा तो 4x होगा, 5 होगा तो 5x होगा, 6 होगा तो 6x होगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? अब जैसे कुछ और है, थोड़ा सा जो फार्मूले के रूप में है, एक फार्मूला तो आप यूज कर लिए, इसमें दूसरा फार्मूला आप यूज करेंगे, ठीक है। सभी फार्मूले आपको लिखवाए जा चुके हैं। दूसरा फार्मूला आपका मान लीजिए यह है e की पावर x, दूसरा तीसरा से कोई मतलब नहीं है,
e की पावर x का समाकलन आपको जान पता है e की पावर x ही होता है। इस फार्मूले पे के बेसिस पे एक क्वेश्चन आपको बताते हैं 5e की पावर x प्लस dx हो गया। मान लीजिए यहां पर जैसे 5 है तो 5 का इंटीग्रेशन होना नहीं, क्योंकि x के सापेक्ष होना तो x का ही होना भाई। e की पावर x बाहर, डिजिट को बाहर कर लिए। अब 5 है, e की पावर x का फार्मूला e की पावर 5x होता है, ये आंसर बन जाएगा। बात समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना। दूसरे फार्मूले का यूज करते हैं a की पावर x का, इसका होता है a की पावर x बटे log e की पावर a होता भाई। प्लस c लगाएंगे, सब में लगाना है, ये तो आप जान ही रहे। तो हम दूसरा वाला अगर हम यूज करते हैं फार्मूला, तीसरा वाला नेक्स्ट फार्मूला यूज करते हैं, तो इसमें देखते हैं कुछ इस टाइप का फार्मूला। a की पावर x है प्लस 7x स्क्वायर है प्लस 2e की पावर x है और dx लिखा गया भाई। तो आपको बिल्कुल हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सबको अलग अलग कर लेना है, सब एक साथ हैं, इनको अलग अलग फॉर्मेट में चेंज कर लेना है। x स्क्वायर dx, क्योंकि सब अलग अलग फार्मूले से लगने हैं तो इसको अलग कर लेना, हमको बिल्कुल कर लेंगे। इसका सूत्र हम देखेंगे क्या होता है। इसका होता है a की पावर x बाई में log e की पावर a, e का e बेस a, और इसका 7x की पावर 2 प्लस 1 बाई में 2 प्लस 1 प्लस 2e पे x प्लस c हो जाएगा। a की पावर x बाई में log e की पावर a प्लस 7 बाई में 3 हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, प्लस 2e की पावर x प्लस c हो जाएगा। ये आंसर बन जाएगा भाई। कोई प्रॉब्लम किसी को तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल इससे करवाता हूं मैं अगले फार्मूले से। मान लीजिए कि जैसे हम साइन x है, इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है क्या होता है भाई, माइनस कॉस x प्लस c होता है। इससे अगर हमको करवाना है आपको, तो यहां पर मान लीजिए कि जैसे 7 साइन x प्लस 2e पे x, ऐसा कुछ अगर लिखा है, अलग भी हो सकता है, तो थोड़ा सा छोटा हो गया, इसको कर चुके हैं इसलिए मैं बीच बीच में ऐसा करवा दे रहा हूं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सब एक साथ है, इनको अलग करो। पहले अलग जब कर लोगे तो समाकलन करने में बिल्कुल प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। साइन x का cos x माइनस cos x होता है, लिखेंगे प्लस 2e की पावर x कर देंगे प्लस c, आंसर आ जाएगा आपका। कोई प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लग रही कि होगी इसमें। बात समझ रहे होंगे, बात समझ गए आप लोग भाई। क्वेश्चन नंबर अगर 2 हम करते हैं इस टाइप का कोई, मान लीजिए जैसे कि एक cos x dx का समाकलन आप जानते हैं क्या होता है, sin x d प्लस c होता है। इस फॉर्मेट पे करते हैं, इस फार्मूले पे करते हैं। तो मान लीजिए यहां पर sin x है, ठीक है, प्लस cos x है dx, sin x का अलग करिए, sin x dx हो जाएगा प्लस cos x dx हो जाएगा भाई। कोई प्रॉब्लम हो तो समझ बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। साइन x का माइनस cos x होता है, लिख देंगे, cos x का माइनस प्लस साइन x होता है, लिख देंगे, प्लस c लगा देंगे। ये आपका आंसर बन जाएगा भाई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही समझने में। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कहीं पर sec x इंटू tan x के फॉर्मेट पे कोई सवाल लगनी हो तो उसको कैसे लगाएंगे। इसका sec x होता है प्लस c, ठीक है ना। अब यहां पर देखेंगे हम इस फॉर्मेट में सवाल लगाने के लिए आपको, जैसे मान लीजिए 7 sec x प्लस इंटू tan x, है ना। हाँ, केवल sec x का भी हम आगे बताएंगे, केवल cos x का बताएंगे, केवल tan x का बताएंगे। अभी बेसिक है, थोड़ा सा एक बार फार्मूला लिखे हैं। पूरा वीडियो आप मेरा देखेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होनी है। sec x इंटू
tan x dx हो गया। sec x इंटू tan x का समाकलन क्या होता है? sec x प्लस c। कोई दिक्कत तो नहीं समझ में आ रही है आपकी? होगी भाई, नहीं कोई दिक्कत भाई। मान लीजिए cosec x sec स्क्वायर x का समाकलन भाई होता है tan x होता है। इस बेसिस पे अगर हम करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, अगर 8 sec स्क्वायर x है dx है, इसका समाकलन आपको करना है तो sec स्क्वायर x का tan x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर बना। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपको करना है, जैसे ये वाला फार्मूला आप यूज करना चाहते हैं cosec स्क्वायर x का, तो cosec स्क्वायर x बराबर होता है माइनस cot x, इसका इंटीग्रेशन होता है। इस फार्मूले पे अगर हम क्वेश्चन को लगाना चाहें और यहां पर ऐसे cosec स्क्वायर x प्लस 7 इंटू 1/x लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। cosec स्क्वायर x का फार्मूला पता अलग करो, इसको 7 को अलग करो, 1/x dx को अलग करो। इस टाइप का बताया नहीं था मैंने, अब बता देता हूं। इसका माइनस cot x हो जाएगा, प्लस में इसका log x हो जाएगा, प्लस c लिखेंगे, कोई समस्या नहीं, आंसर आ गया आपको, बिल्कुल आपके समझ में आ गया। cosec x इंटू cot x का इसी तरीके से होना है। और एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिख देता हूं और समझा देता हूं बढ़िया से। मान लीजिए जैसे cosec x इंटू cot x प्लस में 2e(x) प्लस 7 x की पावर -9, कुछ इस तरह से अगर लिखा है, इसका समाकलन आपको करना है। आपको जरूरी नहीं कि अलग अलग लिख कर करें, अगर आपको आ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। ऐसे cosec x इंटू cot x का क्या होगा, माइनस cosec x हो जाएगा, प्लस e पे x का e पे x हो जाएगा। 7 ओपन बाहर क्यों कर रहे, जान रहे ना आप, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट और कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता है। ठीक है, प्लस c लगा देंगे, माइनस cosec x प्लस 2e पे x प्लस क्या, देखो एक स्टेप कम कर दे रहा हूं, समझ लीजिएगा। -9 में से +1 हो जाएगा तो -8 आ जाएगा भाई, ठीक है ना। तो यहां पर -7/8 बन जाएगी, x की पावर -8 प्लस c हो जाएगा, ये आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ गई ना। दूसरा देखिए, जितने एग्जाम्पल करवा रहे हैं सबको आपको नोट करना है, नोट करके बढ़िया से आपको समझना है, ठीक है। 1/√1 - x² प्लस 1/1 प्लस x², इसका इंटीग्रेशन अगर आपको करना भाई, तो जीवन में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मैं बता रहा हूं, ठीक है। समाकलन करना है, कर लेते हैं। इसका होता है साइन इनवर्स, बिल्कुल फार्मूले पुटअप कर दीजिए। साइन इनवर्स x होता है, इसका tan इनवर्स x होता है, प्लस c हो गया। सभी टाइप से जितने भी फार्मूले हैं, जितने फार्मूले लिखवाए हैं, सब टाइप के क्वेश्चन मैं बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और कैसा वीडियो लगा कमेंट जरूर करें भाई। मान लीजिए कि -1/√1 - x²
प्लस माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ इस तरह केस लिखा गया है, अलग अलग भी हो सकते हैं। इसको अलग करिए, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका क्या होगा? कॉस इनवर्स एक्स। इसका क्या होगा? कॉट इनवर्स। ये देखो कुछ ऐसा भी हो सकता था। ये थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है उसी बेसिस पे लगता है। जैसे माइनस अगर बाहर निकाल लेते हैं तो माइनस कास इनवर्स अगर रहता है, माइनस साइन इनवर्स अगर रहता है, एक्स रहता है, उसके बराबर कास इनवर्स कर सकते हैं, तो उसी बेसिस पे लग जाता भाई। दूसरा एक टाइप और बचा, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, प्लस या माइनस लगा दीजिए 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 8। अब थोड़ा सा ये बड़ा कर देता हूं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। इसका क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स एक्स। इसका माइनस में है तो इसका क्या हो जाएगा? प्लस करेंगे तभी होना है। इसका हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। इसका हो जाएगा 3 tan x। इसका हो जाएगा 8 को बाहर करेंगे, 1 बचेगा, 1 का समाकलन x होता है प्लस c। ये आंसर बढ़ गया। यहां पर थोड़ा अगर ना समझ पाए हो तो फिर से मैं आपको बता देते हैं थोड़ा सा। जैसे ये माइनस है, अगर देखो इसको माइनस बाहर करके इसका करेंगे तो ये सेक इनवर्स एक्स होगा। लेकिन अगर यहां बाहर प्लस करके इसका पूरे का करते हैं तो -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो समाकलन होता है वो क्या होता है? कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। ठीक है ना। वीडियो में आज आप लोगों को बढ़िया से बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया और आपको जितने फार्मूले थे सभी फार्मूलों के बेस पर एक एक सवालें, कम से कम एक सवालें तो आपको लगा के ही दिखाई गई और बढ़िया से मुझे विश्वास है कि फार्मूला आपको तैयार हो गया होगा। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक्सरसाइज लेकर के आऊंगा एनसीईआरटी बुक से। ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।